सुंदरपुर गांव में हरिराम अपने परिवार के साथ रहा करता था। हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। घर में अनाज बहुत कम बचा है। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? सुमित्रा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक दिन हालात जरूर बदलेंगे और तुम देखना, भगवान हमें ऐसा कोई बुरा दिन नहीं देखने देगा। लेकिन किस्मत को हरिराम की परीक्षा लेनी थी। सूखा पड़ा और फसल बर्बाद हो गई। भगवान भी जैसे निर्दयी हो गया हो। मजबूरी में हरिराम को गांव के शाहूकार कालीचरण के पास जाना पड़ा। कालीचरण जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर दया करिए। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आखिर मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। हाँ, अगर कर्ज चाहिए तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। आखिर सवाल पैसों का है। हरिराम साहूकार की चालाकी बातों से वाकिफ था, पर बेचारा क्या करता, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। आखिर में साहूकार ने जैसा कहा उसने कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको उस शाहूकार के बारे में पता नहीं है? एक बार पूछ तो लेते कि उसमें क्या लिखा है। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। उस पर भरोसा रखो। मैं जल्द ही फसल बेच के साहूकार का पैसा चुका दूंगा। पर कहीं न कहीं हरिराम के दिल में भी ये बात गूंज रही थी कि कहीं वो शाहूकार का पैसा ना लौटा पाया तो ना जाने क्या होगा। हरिराम अपने परिवार को लेके डरा हुआ था। समय बीतते जाता है। हरिराम रोज अपने खेत में जाता और खूब मेहनत करता। आखिर उसे जो अपने परिवार का पेट पालना था, और समय से पहले शाहूकार का पैसा भी। एक दिन हरिराम अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने शाहूकार कालीचरण को अपनी तरफ आते हुए देखा। देखो हरिराम, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कर्जा चुका पाओगे। अभी तक तुम्हारी फसल भी तैयार नहीं हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब ये खेत मुझे दे दो। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं कैसे भी करके आपका पैसा चुका दूंगा। ये खेत ही मेरे बच्चों की रोजी रोटी है। अगर ये खेत दे दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? हरिराम हाथ जोड़ता, शाहूकार के पैर पड़ता, पर शाहूकार की बुरी नजर तो उसके खेत पर थी। शाहूकार ने उसे धमकी दी, या तो वो उसका कर्ज अब भी लौटाए या ये खेत दे दे। हरिराम गरीब था, वो क्या करता? वो घर जाके अपनी पत्नी को बताता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि शाहूकार पर भरोसा मत करिए, पर आपने मेरी एक न सुनी और उससे कर्ज ले लिया। अब हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हरिराम गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सर पर उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। वह शाहूकार से झगड़ा भी तो नहीं कर सकता। वह निराश मन से जंगल की ओर निकल पड़ता है। हरिराम जंगल में दुखी मन से भटकता रहता है। वहां उसे एक साधु मिलते हैं। हरिराम उनको नमस्कार करता है। साधु हरिराम के मन को विचलित देखकर उससे उदासी की वजह पूछते हैं। हरिराम अपनी आपबीती साधु को बताता है। तुम चिंता न करो, उस शाहूकार से तुम्हारी जमीन को वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये अंगूठी तुम अपने पास रखो और राजा के पास अपनी शिकायत लेके जाओ। ये अंगूठी झूठ को परख लेती है और सच को उजागर कर देती है। हरिराम साधु को धन्यवाद कहकर अंगूठी लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते भर यही सोचता रहा, कहीं उस साधु ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? आखिर मैंने साधु का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझ गरीब के साथ मजाक करेंगे? देखो जी, वो अमीर लोग हैं। मैं नहीं चाहती हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो, और राजा हमारी मदद क्यों करेगा? मैं आपको राजा के पास नहीं जाने दूंगी। बात को समझो सुमित्रा, अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी बुरी हालातों और परिस्थितियों से ही सीखकर सही कदम उठाता है। अब हमारी किस्मत तो हमारे हाथ में भी नहीं है। हरिराम अपनी पत्नी को किसी तरह मनाकर राजा के महल की तरफ चल पड़ता है, पर कहीं न कहीं उसके मन में ये शंका थी कि क्या राजा उसके साथ न्याय करेगा। हरिराम डरता हुआ न्याय की उम्मीद लिए महल के अंदर आता है। दरबार में सभा चल रही थी, पर वो डरा नहीं, सीधा राजा के पास पहुंच गया।
नहीं नहीं राजन, मुझ पर भरोसा करिए। शाहूकार ने सच में मेरी जमीन कब्जा कर ली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे तो उससे ही पूछ ले। राजा को हरिराम की समस्या की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी नजर तो हरिराम के हाथों में चमकती अंगूठी पर थी। राजा हरिराम को पहले उस अंगूठी को राजकोष में देने को कहता है। हे राजन, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मैं अंगूठी नहीं दूंगा। आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। राजा लालची और निर्दयी था, पर इतना भी नहीं कि एक अंगूठी के लिए किसी को मृत्यु दे दे। वह हरिराम की शर्त मान जाता है और शाहूकार को दरबार में हाजिर करने का आदेश देता है। हे महाराज, पहले आप हरिराम से पूछिए, क्या उसने मुझसे कर्ज नहीं लिया? और उसने अंगूठा भी लगाया था कि पैसे समय पर ना चुकाने पर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। आप ही बताइए महाराज, इसमें मैंने क्या गलत किया? शाहूकार अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को अपनी तरफ करना चाह रहा था। आखिर में हरिराम ने कर्ज तो लिया ही था, पर राजा की नजर उस अंगूठी पर थी। वह किसी तरह उस अंगूठी को हासिल करना चाहता था। देखो कालीचरण, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। तुम्हें हरिराम की जमीन लौटानी होगी। मेरे राज्य में कोई मेरी प्रजा से कर वसूले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा जो भी कर्ज हरिराम से बाकी है, उसे मैं तुम्हें अपने राजकोष से दूंगा। राजा का इंसाफ देखकर हरिराम खुशी से झूम उठता है। अंगूठी के लालच में ही सही, राजा ने इंसाफ तो किया। हरिराम राजा को अंगूठी देकर खुशी खुशी अपनी घर की ओर चल पड़ता है। हरिराम सारी बात घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी को उस अंगूठी का रहस्य अब जाकर समझ आता है। वो हरिराम से कहती है, देखो जी, वो साधु ने अंगूठी आपको जादू के लिए नहीं, बल्कि राजा के लालच को जानकर आपके लिए इंसाफ करने को मजबूर करने के लिए दिया था। आखिर में उस अंगूठी ने लालची और निर्दयी राजा को भी इंसाफ के लिए विवश कर दिया। हरिराम के लिए उसकी जमीन ही उसकी दौलत थी और वो उसे साधु के मदद से उसे मिल जाती है। वो उस साधु का धन्यवाद करता है। हरिराम चाहता तो उस अंगूठी को बेचकर अपना कर्जा चुका देता। वह जमीन ही उसका सम्मान था, इसलिए उसने इंसाफ की राह का चुनाव किया।